जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। राष्ट्रीय बहुजन अधिकार महासम्मेलन, बौद्ध महासम्मेलन और बहुजन एकता यात्रा गुजरात के राजधानी गांधीनगर में यह बड़ा महासम्मेलन होने जा रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी, एनटीडी, डीएनटी, माइनॉरिटीज ऐसे समुदाय को एक मंच पर बुलाने का यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तारीख 26 नवंबर 2023 रविवार को सुबह 10 बजे स्थल पथिका आश्रम के पीछे गांधीनगर। दोस्तों, यह बहुजन समाज के हक अधिकारों और संवैधानिक हक अधिकारों के लिए यह बहुत बड़ा महासम्मेलन गुजरात के धरती पर होने जा रहा है, जिसमें बहुत सी बातें यह कही गई हैं, सरकार के सामने निवेदन देने जा रहे हैं। जैसे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी सरकार में, सरकारी व्यवस्था में ये होनी चाहिए। टेंडर प्रथा को समाप्त करो, उसके ऊपर प्रतिबंध करो। सबको समान गुणवत्ता और शिक्षण, आरोग्य लक्षी सभी सेवाओं में तमाम स्तर पर, सभी स्तर पर उसका योग्य फायदा मिले। सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो काम कर रहे प्राइवेट सेक्टर में एससी, एसटी, ओबीसी, वो तभी सभी समाज को आरक्षण अर्थात रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी दिया जाना चाहिए। ये मांगों को लेकर यह बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। साथ ही में देश के तमाम सभी प्रकार के प्राकृतिक और अन्य संस्था एससी एसटी संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज की भागीदारी नक्की की जानी चाहिए। सभी संस्था, बहुत सी सरकारी संस्था, अर्ध संस्कारी सरकारी संस्था जो बेची गई है या जो लीज पर दी गई है, उसका फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि एससी, एसटी, ओबीसी समाज को उसमें भागीदारी मिल सके। संविधान की अनुसूची 5 और 6 इसको बहुत ही प्रभावशाली उसका अमलीकरण होना चाहिए और उस सरकार में सभी दखलगिरी बंद करने में सरकार ने ध्यान देना चाहिए। बौद्ध समुदाय का जो बुद्धिस्ट कायदा है, बुद्धिस्ट लॉ जिसको बोला जाता है, उसको बनाने में सरकार ने जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। अनुसूचित जाति आधारित जनगणना, एससी, एसटी, ओबीसी के आधारित जाति गणना तथा सरकारी अर्ध सरकारी संस्था में रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, जिसमें रिजर्वेशन आरक्षण कहा जाता है। एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के विरुद्ध जो हर प्रकार के अन्य अत्याचार हो रहे, अन्य बनाव जो घटनाएं हो रही, उसको रोकने के लिए इस देश के बहुजन महासम्मेलन आयोजन करके शक्ति का प्रदर्शन करना और समस्याओं का निराकरण करना, उसके लिए यह कार्यक्रम लगाया जा रहा है। 33% महिला आरक्षण में बहुत ही प्रभावशाली और बहुत जरूरी समय पर उसका अमलीकरण करना चाहिए और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार साथियों। सबसे पहले तो मैं आप सबको 26 नवंबर यानी संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी लगभग पूरे देश का दौरा कर रहा हूं और 26 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर के अंदर लगभग 1 लाख लोगों की बहुजन एकता महारैली का हमने आयोजन किया है। मिशन जय भीम के माध्यम से पूरे गुजरात से लगभग 1 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं और उसी दिन देश के अलग अलग कोनों में संविधान दिवस समारोह मन रहा है। कहीं संविधान बचाओ अभियान चल रहा है, तो कहीं संविधान बचाओ यात्रा चल रही है, तो कहीं संविधान के ऊपर कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो कहीं संविधान के ऊपर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ये सब जगह से मुझे भी इन्विटेशन आ रहे हैं, लेकिन चूंकि मैं गुजरात के गांधीनगर के अंदर हूँगा इसलिए सब जगह नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जितने साथी पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों जगह पर जो संविधान के ऊपर आयोजन हो रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को उसकी मूल भावना के हिसाब से लागू करवाने के लिए और देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो जितने भी संगठन पूरे देश में हजारों की मात्रा में संगठन हजारों स्थान पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जोहार साथियों। सबसे पहले तो आप सबको संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाले 26 नवंबर को गुजरात के गांधीनगर में मिशन जय भीम के माध्यम से एक राष्ट्रीय बहुजन एकता एवं बौद्ध सम्मेलन होने वाला है। उस सम्मेलन के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व रिलीजियस माइनॉरिटीज को एकजुट करके इस समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को तेज करने के लिए और संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि आज देश में संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। आइए हम और आप सब मिलकर देश के संविधान को भी बचाएं, लोकतंत्र को भी बचाएं और गुजरात के गांधीनगर के अंदर 26 नवंबर को हम सब लोग बहुजन समाज के SC, ST, OBC माइनॉरिटी एकजुट होकर इस आवाज को बुलंद करें। मैं भी आ रहा हूं, आप भी आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी समाज, एक कोई भी जाति यह मुद्दों को लेकर सरकार के सामने नहीं पहुंच सकती। इसीलिए राष्ट्रीय बहुजन अधिकार महासम्मेलन और बौद्ध महासम्मेलन बहुजन एकता यात्रा इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित किया गया है, जिसमें सभी बहुजन समाज के लोग, भारत के और भारत के सिवा जो गुजरात के जो लोग हैं, उन सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में हाजिर होने के लिए यह आमंत्रण दिया गया है और सभी समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। यह कार्यक्रम को पूर्ण रूप देने के लिए राष्ट्रीय बहुजन अधिकार महासम्मेलन की जो आयोजक है, उनकी आयोजकों की पूरी टीम है, वो अपने क्षेत्र में पूरी तरह कार्यरत है। पॉम्पलेट, पोस्टर, जाहिरात, एडवर्टाइज, ग्रुप मीटिंग और चाली नाकों पर बैठकर लोगों को समझाने का बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहा है। और एक यात्रा भी, बहुजन एकता यात्रा के तौर पर एक रथ भी बनाया गया है, जो रथ पूरे गुजरात में रात दिन समाज को जगाने के लिए और समाज को यह संदेश देने के लिए वह रथ के माध्यम से एक जागृति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लाखों लोग इस महासम्मेलन में आने की संभावना है। जिसमें राजेंद्र पाल गौतम जी वारंवार आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि गांधीनगर के कार्यक्रम में OBC, SC, ST समाज को आना यह बहुत समय के अनुसार वो बहुत जरूरी है, क्योंकि SC, ST, OBC समुदाय के लोग एक मंच पर आना और अपने समाज की समस्याओं को समझना, एक मंच पर बैठकर चर्चा करना और हम आगे के जीवन में हमारे आने वाले पीढ़ी को हम संवैधानिक अधिकार कैसे मजबूत बनाकर रख सकते हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो विरोधी विचार के लोग, बहुजन विरोधी विचार के लोग इस देश के संविधान को कमजोर करने की कोशिश में लगे हैं, जिसमें बहुजन समाज की आने वाली पीढ़ी गुलाम, लाचार, मजबूर बन सकती है और यह नहीं बनने देना है। तो इस कार्यक्रम में हम अपनी हाजिरी देकर हम अपना जो शक्ति का प्रदर्शन कर सकते, इसलिए गांव-गांव, शहर-शहर में कार्यकर्ता आप अपने रैली के माध्यम से और अपने जागृति अभियान के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से जो समाज को ये संदेश देने गए हैं कि चलो गांधीनगर, चलो गांधीनगर। तो दोस्तों, यह वीडियो गांधीनगर गुजरात के लिए भले ही हो, मगर पूरे देश के SC, ST, OBC के लिए यह एक संदेश देने वाला यह कार्यक्रम है और इसी कार्यक्रम का यह वीडियो आप तक पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, यह वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अब अभी नहीं तो कब होंगे हम एक, यह बड़ा प्रश्न है। और इसके लिए हम सभी लोग, बहुजन समाज के लोग, सभी छोटी मोटी संगठनाएं, छोटे मोटे संगठन, हजारों संगठन इस कार्यक्रम में शामिल होने